हेलो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए लाए हूँ एक न्यू वीडियो जो है पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र क्या होता है और इसका इस्तेमाल कौन करता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। भारत में चुनाव आयोग की पहल पर भारत में हर चुनाव को फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि हर चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, अर्थात कोई भी वोटर छूट न जाए। इसी दिशा में चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट या डाक मतदान की शुरुआत की है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पोस्टल बैलेट या डाक मतदान क्या होता है। जनरली देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले वोटर ही मतदान कर पाता है, लेकिन पोस्टल बैलेट में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पोस्टल बैलेट एक डाक मतपत्र होता है। यह 1980 के दशक में चलने वाले पेपर्स बैलेट की तरह ही होता है। चुनावों में कुछ लोग जैसे कि सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर काम करने वाले सरकारी ऑफिसर और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग चुनावों में मतदान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग अपने मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इन लोगों की चुनाव में भागीदारी करने के लिए ही इनको पोस्टल बैलेट से वोट डालने की अनुमति मिलती है। जब ये लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर्स या अब्सेंटी वोटर्स भी कहा जाता है। चुनाव आयोग पहले ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वाले लोगों की संख्या को निर्धारित कर लेता है, इसलिए केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम भी कहा जाता है। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलेट को डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के अधिकारी को लौटा दिया जाता है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों में कौन कौन शामिल हैं। इसमें शामिल हैं सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर काम करने वाले सरकारी ऑफिसर्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक की उम्र के वोटर को भी ये फैसिलिटी दी जाती है, बट इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके साथ ही वैसे दिव्यांग व्यक्ति जो कि मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ हैं, उनको भी ये फैसिलिटी दी जाती है। इसके लिए पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली 1961 के नियम 23 में संशोधन करके इन लोगों को चुनावों में पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा के लिए 21 अक्टूबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया था। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसी तरह की अमेजिंग फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।